दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2026 में क्या होने वाला है? 900 साल पहले हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने जो पेशगोइयां की थी वो आज हर्फ बहर्फ सच साबित हो रही हैं। उन्होंने मुगल बादशाहों के नाम उनकी पैदाइश से सदियों पहले बता दिए। तक़सीम हिंद की खूनरेजी, 1965 की 17 रोज़ा जंग और 1971 की तबाही, सब कुछ। लेकिन सबसे ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि उन्होंने मुस्तकबिल में आने वाली एक बहुत बड़ी जंग का जिक्र किया है जिसमें पूरी दुनिया मुलव्विस होगी। शुमाल से मंगोल यानी चाइना की मदद, ईरान और तुर्की का साथ, एक बहादुर रहनुमा का ज़हूर और फिर 40 साल तक इस्लाम का गलबा। लेकिन इससे पहले मुसलमानों पर सख्त आजमाइश, कहर और खून की नदियां बहेंगी। क्या ये सब कुछ 2026 में शुरू होने वाला है? क्या दज्जाल के ज़हूर का वक्त करीब आ रहा है? क्या हज़रत ईसा और इमाम मेहदी का ज़हूर हमारे सामने होगा? आज की वीडियो में हमने वो तमाम पेशगोइयां जमा की हैं जो 2026 और आने वाले सालों से ताल्लुक रखती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जमील अहमद जामी। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी हैरत अंगेज पेशगोई का जिक्र करेंगे जो सदियों पहले की गई थी, मगर आज 2026 में हर लफ्ज हर्फ बहर्फ सच साबित हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि 2026 में क्या होने वाला है? क़यामत की कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर हो रही हैं? आज की वीडियो में हम हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की उन पेशगोइयों का तफसील से जिक्र करेंगे जो उन्होंने फ़ारसी अशार में मुस्तकबिल के हालात के मुताल्लिक फरमाई थीं। ये पेशगोइयाँ वक्त गुजरने के साथ साथ सच साबित होती चली आ रही हैं। दोस्तों, तकरीबन 900 साल कबल एक मशहूर और मारूफ सूफी बुजुर्ग हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से गुजरे। उनके हज़ारों फ़ारसी अशार पर मुश्तमिल दीवान के अलावा एक कसीदा बहुत ज़्यादा मशहूर है। उस कसीदे में उस बुजुर्ग वलीउल्लाह ने आने वाले वाक़यात की पेशगोई फ़ारसी अशार की सूरत में की है। ये पेशगोइयाँ आज तक हर लफ्ज़ के साथ दुरुस्त साबित होती चली आ रही हैं। कसीदे के अशार मुख्तलिफ रिवायत के मुताबिक 2000 के करीब बताए जाते हैं, लेकिन मुहक्किकीन की तमाम तर कोशिशों के बावजूद तकरीबन 300 अशार से ज़्यादा दस्तयाब नहीं हो सके। इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है जब हम हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली के कसीदे लिखने की तारीख से 100 से 700 बरस बाद आने वाले बर सगीर पाक व हिंद के बादशाहों के नाम तरतीब बार उनके कसीदे के अशार में पढ़ते हैं, जब उस वक्त वो हुक्मरान अभी पैदा भी नहीं हुए थे। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली सबसे पहले मुगल बादशाह अमीर तैमूर का नाम उनकी पैदाइश से तकरीबन 200 साल कबल अपनी पेशगोई के एक इब्तदाई शेर में लिखते हैं। उसके बाद लोधी ख़ानदान के हुक्मरान सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के नामों का भी जिक्र मौजूद है। फिर उनके बाद आने वाले हिंदुस्तान में मुगलिया ख़ानदान के हुक्मरान बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के नाम उनके अशार में मिलते हैं। और यूं ख़ानदान मुगलिया के 300 साल दौरे हुकूमत की तरतीबवार पेशगोई करते हुए वो अंग्रेज़ों की हिंदुस्तान में आमद तक ख़ानदान मुगलिया के तकरीबन तमाम हुक्मरानों और उनकी मुद्दत हुकूमत बयान कर देते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली तमाम हिजाबात से पर्दा उठाते हुए इस कुर्रे अर्ज़ पर ता क़यामत ज़ाहिर होने वाले तकरीबन तमाम बड़े वाक़यात और हवादिस को अपने कसीदे में बयान करते हैं। ये माजी की तारीख की रोशनी में बिल्कुल सही और वाज़े और आम फहम है। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयों के कसीदे में 3 मुख्तलिफ किस्म के रदीफ काफ़िये इस्तेमाल हुए हैं। बाज़ अशार की रदीफ मी बीनम यानी मैं देख रहा हूँ, और बाज़ की रदीफ पैदा शुद यानी पैदा होगा, और बाज़ अशार में काफिया, ज़माना, बहाना और यबा वगैरह इस्तेमाल किया गया है। आलम गैब की पर्दा कुशाई से कबल कुछ यूँ फरमाते हैं, मैं अल्लाह की कुदरत देख रहा हूँ, मैं ज़माने की हालत देख रहा हूँ। मैं ये बात इल्म नजूम के ज़रिए नहीं कह रहा हूँ बल्कि मैं ज़ाते बारी ताला की तरफ से देख रहा हूँ। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली हिंदुस्तान में मुगलिया ख़ानदान के हुक्मरानों की पेशगोई की इब्तिदा इस शेर से करते हैं, मैं सच कहता हूँ कि एक बादशाह दुनिया में पैदा होगा और उसका नाम तैमूर शाह होगा और वो साहिब किरदार होगा। तैमूर शाह ने सन 1398 ईस्वी में हिंदुस्तान के बादशाह मोहम्मद तगलुक को शिकस्त देकर हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था, और यूं ये पेशगोई हकीकत का रूप धार गई। जब सिकंदर लोधी से इब्राहिम तक नौबत पहुंच जाएगी तो इस बात को यकीन से समझ लो कि उसकी बादशाही में फितना पैदा होगा। दोस्तों, हिंदुस्तान में ख़ानदान मुगलिया के बानी हुक्मरान ज़हीरुद्दीन बाबर जो अमीर तैमूर या तैमूर शाह की 5वीं पुश्त में से थे, उन्होंने 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में लोधी ख़ानदान के आखिरी हुक्मरान इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ज़हीरुद्दीन बाबर के मुतालिक हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह उसके इक़्तिदार में आने से 350 साल पहले एक शेर में 570 हिजरी बमुताबिक 1174 ईस्वी में पेशगोई करते हुए फरमाते हैं, उसके बाद मुल्क के काबुल का बादशाह बाबर दिल्ली में हिंदुस्तान का वाली ज़ाहिर होगा। बाबर के बेटे हुमायूं और उस दौरान एक अफगान के ज़ाहिर होने के बारे में नेमतुल्लाह शाह वली लिखते हैं,
پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہی ہمایوں تک پہنچے گی، جبکہ اسی دوران قدرت کی طرف سے ایک افغان شیر خان ظاہر ہوگا۔ ہمایوں بادشاہ کو حادثہ پیش آئے گا کیونکہ شیر شاہ سوری نام کا ایک شخص دنیا میں ظاہر ہوگا۔ دوستو، تاریخ ہند بتاتی کہ شیر خان سے شکست کھانے کے بعد ہمایوں نے کشتی کے ذریعے دریائے گنگا پار کر کے جان بچائی اور ایران کے بادشاہ کے پاس پناہ لی، جس نے اس کی بڑی قدر و منزلت کی، اور چند سال بعد جب شیر شاہ سوری چل بسا تو ہمایوں نے شاہ ایران کی مدد سے سن 1555 عیسوی میں دوبارہ ہندوستان پر قبضہ کیا اور 1530 سے 1556 تک حکومت کی۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اس کے بعد پیشگوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس طرح ہمایوں بادشاہ ہندوستان پر قبضہ کر لے گا، اس کے بعد اکبر ملک کا بادشاہ بن جائے گا۔ چنانچہ جلال الدین محمد اکبر نے تقریباً 50 سال تک ہندوستان پر بادشاہت کی۔ اس کے بعد جہانگیر عالم پناہ ہوگا، یہ ماہتاب کامل کی طرح تخت پر جلوہ گر ہوگا۔ نور الدین جہانگیر نے سن 1605 عیسوی سے 1627 عیسوی تک حکمرانی کی۔ جہانگیر اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور ہے۔ جب وہ دارالبقاء کی طرف سفر کرے گا تو اس کے بعد اس کا بیٹا شاہ جہاں تخت نشین ہوگا۔ وہ 40 سال سے زیادہ اور 40 سال سے کم بادشاہی کرے گا، جبکہ اس کا بیٹا اورنگزیب اس کے سامنے ہی اس وقت تخت پر جلوہ افروز ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت نعمت اللہ شاہ ولی دہلی کے بارے میں لکھتے ہیں، نادر شاہ ایران سے آ کر ہندوستان کا تخت چھین لے گا، لہٰذا اس کی تلوار کے زور سے دہلی کا قتل عام ہوگا۔ اور پھر یہ حقیقت اس طرح سچ ثابت ہوئی کہ نادر شاہ نے 1739 عیسوی میں ہندوستان پر حملہ کر کے تقریباً 2 ماہ تک دہلی میں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی ایک بار پھر بابر کے دور حکومت کی طرف پلٹتے ہوئے سکھوں کے بانی پیشوا گرو نانک کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ بابر بادشاہ جو ہوگا اس کے چند روز بعد سالوں کے درمیان ایک فقیر پیدا ہوگا، اس کا نام نانک ہوگا۔ بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے۔ اس بے اندازہ فقیر کا بازار گرم ہوگا اور خوب چرچا ہوگا۔ پنجاب کے درمیانی حصے میں اس کی بڑی شہرت ہوگی۔ سکھ قوم اسی کے مرید ہوگی اور وہ ان کے پیر کے طور پر نمایاں ہوگا۔ پھر سکھ قوم مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم کرے گی۔ یہ ظلم و بدعات 40 سال تک اسی طرح ظاہر ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد عیسائی تمام ملک ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے۔ 100 سال تک ان کا حکم ہندوستان پر چلتا رہے گا۔ جب اہل ہند پر ظلم اور عداوت کی زیادتی ہو جائے گی تو عیسائیوں کی طرف سے دین اور مذہب کو بہت نقصان پہنچے گا۔ پھر جنگ جرمن یعنی جرمنی کی جنگ میں آسمان عیسائیوں کو مبتلا کر دے گا اور ان کی تباہی اور بربادی کا نشان ظاہر ہوگا۔ دوستو، یہ جنگ عظیم اول سن 1914 سے 1918 تک رہی۔ پھر 21 سال بعد دوبارہ سن 1939 سے سن 1945 تک جنگ عظیم دویم جرمنوں سے عیسائیوں کی طرف لڑی گئی۔ اگرچہ اہل برطانیہ جرمنوں پر فتح پا لیں گے، لیکن جنگ کی تباہ کاریوں سے ان کے نظام حکومت میں بہت زیادہ کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اپنے پیدا شد ردیف کے اشعار کو آگے بڑھاتے ہوئے انگریزوں کے بارے میں اپنی پیشگوئیوں فرماتے ہیں، اگرچہ ہندوستان کو خود ہی چھوڑ جائیں گے، لیکن وہ اپنے مکر و فن سے لوگوں میں ایک جان لیوا جھگڑا چھوڑ جائیں گے۔ قرائن کی روح سے یہ جھگڑا مسئلہ کشمیر ہو سکتا ہے۔ جب ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا تو اس وقت انسانوں کا خون بے دریغ جاری ہوگا۔ شور و شغف فتنہ انسانی سوچ سے بڑھ کر ہوگا۔ اکثر مسلمان ہندوؤں کے غیظ و غضب سے بے گھر ہو جائیں گے، یعنی مہاجرین کی شکل اختیار کر لیں گے۔ مسلمانوں کی غیرت اور ناموس یعنی مسلمانوں سے ان کی بہن بیٹیاں اور عورتیں چھین لی جائیں گی۔ مسلمان اپنے علاقوں سے بے گھر ہوں گے۔ پھر اسلام کا نعرہ 30 سال تک بلند رہے گا اور اس کے بعد دوسری مرتبہ پاکستان کے مسلمانوں پر ایک قہر ظاہر ہوگا۔ مسلمانوں پر اپنے ملک کی زمین تنگ ہو جائے گی اور تباہی و بربادی ان کی تقدیر میں ظاہر ہوگی۔ یاد رہیے، کار الہی اور پیشگوئی کے عین مطابق سن 1971 میں مسلمانوں کی تباہی و بربادی اور قتل و غارت گری کے بعد مشرقی پاکستان کی صورت میں ظاہر ہوا۔ دوستو، یہ تھی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی وہ پیشگوئیاں جو ماضی میں پوری ہو چکی ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی ان پیشگوئیوں کا ذکر کرتے ہیں جو انہوں نے مستقبل میں پیش آنے والے حالات اور واقعات کے متعلق کہی تھیں۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی بیان کرتے ہیں، ان کی ذلت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نصرت و امداد پڑوسی ملک سے ظاہر ہوگی۔ منگول لشکر شمال کی جانب سے مدد کے لیے آئے گا۔ ایران و فارس والے اور ترکی عثمانی والے بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ کامیابی کے تمام اسباب حج کے بعد ظاہر ہوں گے، جب مسلمانوں کو غیب سے مدد اور نصرت آن پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی قدرت سے مغلوب کو غالب کر دے گا۔ میں گہری نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان فاتح اور کامران ہوں گے۔ جب یہ اشعار کہے گئے تو اس وقت 570 ہجری بمطابق 1174 عیسوی ہے، لہذا خدائے بزرگ و برتر اسی طرح چاہتے ہیں اور اسی طرح ظاہر ہوگا۔
इस शेर में पाकिस्तान की मदद के लिए शुमाल की तरफ से आने वाला लश्कर मंगोल यानी चाइना ही की फौज की तरफ इशारा है, लेकिन यह अमर काबिल गौर है चूंकि चाइना की फौज अभी तक पाकिस्तान में आई ही नहीं, इसलिए पिछले 4 अशार की पेशगोई का माजी के बजाय मुस्तकबिल में ज्यादा ताल्लुक मालूम होता है। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली उसके आगे की हालात के मुतालिक फरमाते हैं, जब उसके दौर में जुल्म और बिदात रवाज पा जाएगा तो मगरिब का बादशाह उन्हें दफा करने के लिए हुकूमत की अच्छी तरह बागडोर संभालने वाला पैदा होगा। शेर अली शाह काफिरों को कत्ल करने वाला होगा और सैयदुल मुरसलीन और खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिमायत करने वाला होगा और वो मुल्क के पासबान के तौर पर जाहिर होगा। मुहक्किकीन के मुताबिक इस शेर में बयान की गई मारूफ शख्सियत अभी तक सामने नहीं आई और शायद ये मुस्तकबिल करीब में जाहिर हो जाए। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली आखिरी बड़ी जंग के बारे में पेशगोई करते हुए फरमाते हैं, उसी दौरान एक बड़ी जंग अजीम लड़ी जाएगी। उस जंग से एक आलम का कत्ल बगैर किसी शक व शुबे के जाहिर होगा। शाह गरबिस्तान हथियारों और असलहे पर फतह हासिल करेगा, जबकि काफिर कौम को ऐसी शिकस्त से दो चार होना पड़ेगा जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। फिर इस्लाम का गलबा 40 साल तक हिंदुस्तान के मुल्क में रहेगा। उसके बाद दज्जाल ईरान के शहर इस्फहान से जाहिर होगा। दोस्तों, दज्जाल काफिर के अचानक जाहिर होने की खबर देने वाले इससे पहले और कई शेर गुजरे होंगे जिनके बारे में वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हजरत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की पेशगोइयों के अशार का वसी ज़ख़ीरा एक ही जिल्द में 850 साल के तवील अरसे के बाद दस्तयाब होना अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली पैदाशुद के रदीफ में अपने आखिरी अशार में पेशगोई करते हुए इंसान पर लर्जा तारी करके उसे ऐन क़यामत के किनारे खड़ा कर देते हैं। दज्जाल के बारे में पेशगोई करते हुए आप फरमाते हैं, उस दज्जाल काफिर को दफा करने के लिए मैं बयान करता हूँ, गौर से सुने। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जाहिर होंगे और यूं हजरत नेमतुल्लाह शाह वली पेशगोई के कसीदे के पैदाशुद रदीफ के आखिरी शेर में अपना नाम लेकर आने वाले पुरअसरार वाक़यात पर अपनी रूहानी मोहर सब्त करते हुए बुलंद आवाज से कहते हैं, नेमतुल्लाह शाह वली गैब के राजों से बाखबर हुआ, लिहाजा उसका कहा हुआ दुनिया में, कायनात में, जमाने में किसी शक व शुबे के बगैर जाहिर होगा। दोस्तों, इन पेशगोइयों के बाद हजरत नेमतुल्लाह शाह वली की पैदाशुद की रदीफ में बयान की गई मुस्तकबिल के बारे में पेशगोई के आखिरी 3 अशार की मजीद वजाहत के लिए हम उनके मी बीनम की रदीफ के चंद अशार बयान करते हैं। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली बयान करते हैं, नाइब मेहदी का ज़हूर होगा, बल्कि मैं तो उसे देख रहा हूँ। मैं पैगंबर की शरीयत का कायम करने वाला जहाँ मैं साफ देख रहा हूँ। मैं उसकी सूरत दोपहर के चमकने वाले सूरज की मानिंद देख रहा हूँ। मैं मशरिक की जानिब से दज्जाल लईन का ज़हूर देख रहा हूँ। उसकी एक आंख में फूला होगा, जबकि मैं उसे गधे पर सवार देख रहा हूँ। उसका लश्कर अहले फितना में होगा। मैं उसे यहूदियों और नसारा के लश्कर के साथ देख रहा हूँ। हजरत मसीह भी आसमान से उतरेंगे। मैं कूफा में गुबार देख रहा हूँ। हजरत ईसा इब्न मरियम की तलवार से मैं दज्जाल लईन का कत्ल देख रहा हूँ। इस्लाम की शरीयत से दीन की जीनत होगी। मैं दीन को मुस्तहकम और मजबूत देख रहा हूँ। ये बातें अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि ज़ात बारी ताला के राजों को मैं देख रहा हूँ। नेमतुल्लाह एक कोने में बैठा हुआ सब कुछ एक किनारे से देख रहा है। दोस्तों, हजरत नेमतुल्लाह शाह वली 20वीं सदी की इब्तिदा में रूनुमा होने वाले वाक़यात और इजादात के मुतालिक ये पेशगोई फरमाते हैं, बिजली का पैगाम और मैदान जंग में हशर बर्पा करने वाले असलहे के मशहूर और मारूफ साइंसदान बनाएंगे। अगर तुम मशरिक में बैठे होगे तो तुम मगरिब में बातें सुनोगे। आसमान की तरह गैब से नगमे आया करेंगे। मगरबी ममालिक यानी यूरोप वगैरह पर 40 साल के लिए एक जंग वाक़ होगी। अलिफ यानी इंग्लिस्तान, जीम यानी जर्मनी पर ख़ास तौर से फतह पालेगा। ये एक आलमगीर जंग अव्वल होगी जिसमें बहुत बड़ा कत्ल वाक़ होगा। 1,41,00,000 जानें ज़ाया होंगी। पेशबंदी के तौर पर सुलह का इजहार होगा, लेकिन ये सुलह उनके दरमियान मुस्तकिल नहीं होगी। बज़ाहिर दोनों खामोश होंगे, लेकिन दरपर्दा जर्मनी इंग्लिस्तानी बदस्तूर जंगी तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। जिस वक्त जापान की जंग चीन के साथ वाक़ होगी तो उसी वक्त ईसाई आपस में लड़ेंगे। वो सबसे पहले फ्रांस पर हमलावर होकर कब्जा करेगा। बरतानिया और इटली वाले खास मैदान जंग इख्तियार कर लेंगे। उसके बाद ईसाई हिंदुस्तान छोड़ जाएंगे, लेकिन जाते हुए अपने फस्क से हमेशा के लिए बुराई का बीज बो जाएंगे। जब इर्द गिर्द के लोग ये खुशखबरी सुनेंगे तो हालात हाल पर फौरी तौर पर इकट्ठे हो जाएंगे। हिंदुस्तान 2 हिस्सों में वाज़ेह तौर पर तकसीम हो जाएगा, लेकिन मकरो फरेब से आशोब और रंज पैदा होगा। तकसीम हिंद के बाद बेताज बादशाहों के दौर में शिरकियत की, जाबरियत, उलमा की कम इल्मी, जिनसी बेराहरवी और रिश्वत की फरावानी के बारे में हजरत नेमतुल्लाह शाह वली अपनी आफाकी पेशगोई में
आगे चलकर फरमाते हैं, हिंद और पाक पर बेताज लोग बादशाही करेंगे, जबकि नादिम हुक्काम अहम और अवामी अहकाम जारी करेंगे। ये रिश्वत लेकर सस्ती करेंगे, जानबूझकर गफलत करेंगे, अपने शाही अहकाम के लिए बेसरोपा जवाब पेश करेंगे। हकीकी आलिम अपने इल्म पर गिरियाउजारी करेंगे, दाना लोग अपनी फहम और फिरासत का रोना रोएंगे, जबकि नादान लोग रियाकारी और नाच गानों में दीवाना बार मसरूफ होंगे। शफकत सर्द महरी में और बेबाकी तब्दील हो जाएगी। ये ज़माने में फितने की वजह से होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बकसरत मुजरिम अफ़आल और आसिम आमाल सरजद होंगे। हर तरफ और हर गली कूचे में फस्क व फुजूर आम हो जाएगा। माँ अपनी बेटी के साथ बहुत बहाना साजी करेगी। हलाल ख़त्म हो जाएगा, हराम की तमीज़ ख़त्म हो जाएगी। औरतों की इस्मत जाबिराना तौर पर ख़त्म हो जाएगी। नफ़रत पैदा होगी, बेपर्दगी आ जाएगी। औरतें बेपर्दा हो जाएंगी, ज़ाहिर में मासूम होंगी लेकिन अंदर से इस्मत फरोश होंगी। अक्सर लोग दुख्तर फरोशी और इस्मत फरोशी करेंगे। बदकिरदार लोग अपनी ज़ाहिरी वज़ाक़ता जाहिद जैसी रखेंगे। लोगों में बेशर्मी और बेहयाई ज़्यादा हो जाएगी। माँ अपनी बेटी के साथ अपने आप का मवाजना करेगी। गोया माँ हुस्न जमाल और तर्ज अंदाज में खुद को अपनी बेटी से कम नहीं समझेगी। झूठ और रियाकारी, गीबत, फस्क व फुजूर की ज़्यादती होगी। कत्ल, जिना और कुमारबाजी हर जगह आम हो जाएगी। अब हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली अपनी पेशगोई का रुख ज़माने के जाहिल और रियाकार उलमा और गुमराह मुफ्तियों की तरफ मोड़ते हुए उनके तन बदन से ज़ाहिरी ज़ेब व ज़ीनत का ठाट और जुब्बा कबा हटाकर उन्हें अपने असली रंग और रूप में पेश करते हुए फरमाते हैं, वो गुमराह मुफ्ती गलत फतवे दिया करेंगे, शरीयत के हक़ बयान में बहुत बहाना साजी करेंगे। ख़ास लोग बड़ी सफाई से अपनी कौम पर बुजुर्गी करेंगे। फिर उन बुजुर्गों के घरों में वीरानी आ जाएगी। दीन इस्लाम के अहकाम शमा की मानंद खामोश हो जाएंगे। आलिम जाहिल हो जाएगा, जाहिल गोया आलिम बन जाएगा। वो दुनिया के आलिम जालिमों की तरह हो जाएंगे। अपने ना धोए हुए चेहरे को सर पर दस्तार फजीलत रखकर सजाएंगे। अपने आप को ठाठ और जुब्बा कबा के जरिए जीनत देंगे। गोया सामरी जादूगर के बछड़े को लिबास के अंदर छुपा लेंगे। जाहिद शैतान की अताअत करने वाले और आलिम रहमान से दुश्मनी करने वाले होंगे, जबकि आबिद इबादत से दूर और दरवेश रियाकारी करने वाले होंगे। ईसाइयों जैसा रस्म व रिवाज हर जगह आम होगा। बिदअत रिवाज पा जाएगी और सुन्नत पैगंबर गायब हो जाएगी। अचानक मुसलमानों को एक ज़ाहिरी शोर सुनाई देगा। काफिरों के साथ एक दिलेराना जंग लड़ी जाएगी। ये फतह तलवार पकड़कर दुश्मन के साथ जंग करेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के फजल करम से फतह हासिल करेंगे। पंजाब के कल्ब से कुफ्फार यानी जहन्नुमी लोग भाग जाएंगे। मुसलमान शहर पर गालिबाना कब्जा कर लेंगे। 17 रोज की जंग के बाद अल्लाह ताला के फजल करम से इस्लाम के गाजी खून रेजी करके कुर्बानी देकर कामयाब होंगे। इस शेर में हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने 17 दिन के अल्फाज कहकर 800 साल पहले 6 सितंबर 1965 की पाक भारत की 17 रोज़ा जंग की बात करके अपनी पेशगोई का लोहा मनवाया है। इस बेकरारी और आशोब के वक्त ज़ात बारी ताला मुसलमानों के हाल पर रहम फरमाएगा। मुसलमान अपने अमीर को अपनी हिकमत से उतार देंगे। इसके बाद मुसलमानों पर खसारे वाली जिल्लत आएगी। मैं अपने जिगर का खून पीकर बड़े रंजो गम के साथ तुझे कहता हूँ कि खुदा के लिए वो राहिबाना वाला तरीका तर्क कर दें। उसके बाद एक बहुत बड़ा कहर आएगा जो सज़ा के तौर पर होगा। आखिरकार अल्लाह ताला एक कातलाना हुक्म जारी फरमाएगा। एक हथियारबंद हिंदू कौम के हाथों मुसलमान गिरते पड़ते उठते हुए जान से मारे जाएंगे। मशरक़ी पाकिस्तान फरेबकारियों के फरेब से तबाह होगा, जबकि मगरबी पाकिस्तान वाले अपने संग दिलपन पर गिरियाउजारी करेंगे। मुसलमानों की जान और जायदाद इंतहाई तौर पर सस्ती होगी। एक बकरे की तरह मुसलमानों का खून रवा होगा। एक बहुत बड़ा शहर एक बहुत बड़ा मक्तल बनेगा। करबला की तरह सैकड़ों करबलाएं घर घर में रूनुमा होंगी। दोस्तों, ये हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की चंद पेशगोइयाँ थीं जिनका जिक्र हमने आपके सामने मुख्तसर तौर पर किया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो। आमीन। दुआ। ऐ अल्लाह, हम सब तेरे बंदे हैं, तेरे ही दर के सवाली हैं, तेरे ही रहम के तलबगार हैं और तेरे ही सामने झुकने वाले हैं। तू गफूर है, रहीम है, करीम है, तू बख्शने वाला है, दर गुजर करने वाला है। तू सब जानता है, हम कुछ नहीं जानते। तू सब कुछ कर सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। या अल्लाह, हमें इस हाल में ना छोड़ कि हम अपने नफ्स के हवाले कर दिए जाएं। हमें हमारे गुनाहों की वजह से तबाह ना कर।
ہماری لغزشوں کو درگزر فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبانوں کو سچائی پر قائم رکھ اور ہمارے اعمال کو اپنے لیے خالص بنا دے۔ یا رب العالمین، ہم کمزور ہیں، ہم بھولنے والے ہیں، ہم بار بار گناہ کرنے والے ہیں، مگر تو ہر بار معاف کرنے والا ہے۔ ہم نے دنیا کی محبت میں تیری یاد کو بھلا دیا، مگر اے رب تو ہمیں مت بھولا، ہمیں اپنے ذکر سے زندہ رکھ، اپنی عبادت میں لگا دے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے اشکبار ہوں، وہ دل عطا فرما جو تیری عظمت سے کانپ اٹھے، وہ زبان عطا فرما جو ہر وقت تیرا ذکر کرے، اور وہ زندگی عطا فرما جو تیری رضا میں گزرے۔